हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतानी भी शुरू कर दी गई है। ठीक है, उसी के संदर्भ में हम अपने बच्चों को अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सभी को बताने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है और इसमें हम क्या बताने वाले हैं वो सबको मैं एक बार ध्यान से बता दूं। इसमें हम सभी बच्चों की एवरेज कट ऑफ बताने वाले हैं और साथ ही साथ जोन वाइज भी कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये जो डाटा है, कितने फॉर्म भरे, कितने बच्चों ने दिए, ये सभी आप ऐसी वीडियो देख देख कर बोर हो चुके हैं। मैं डायरेक्ट इसके कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, इधर उधर की कोई भी एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको कट ऑफ पर ध्यान देना है। ये सभी लोग जानते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चों ने फॉर्म दिया, एग्जाम दिए, कितने एब्सेंट रहे, इस तरह की सभी बातें सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। यही हमारा जो आपसे विनती है, तो आप इस काम को जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एवरेज कट ऑफ की। तो एवरेज कट ऑफ क्या जाने वाली है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए बच्चों, एवरेज कट ऑफ की। एवरेज कट ऑफ का मतलब है ओवरऑल जो सभी बच्चों की जाने वाली है, सभी जोन की, उसके कट ऑफ क्या जाने वाली है। उसके बाद मैं जोन वाइज भी बात करूंगा। तो चलिए एवरेज कट ऑफ देख लेते हैं क्या जाने वाली है। ये जो कट ऑफ बताई जा रही है, ये चैनलों के एनालिसिस पर और खुद के एनालिसिस पर और बच्चों ने जो अपना एनालिसिस दिया है उस सभी का जो निचोड़ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे जो एवरेज कट ऑफ है जनरल की, वो जाने वाली है आपकी लगभग 65। ठीक है, आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 65 जाने वाली है। यहाँ पर आप ±2 कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, लगभग 65 जाने वाली है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 62 जाने वाली है, ±2 इसमें भी कर सकते हैं। ये एवरेज कट ऑफ है। उसके बाद एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी की लगभग 55 या 56 जा सकती है। एसटी की अगर बात करूं तो एसटी की लगभग 50 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वो अपनी कट ऑफ ओबीसी के आसपास ही मान के चले, कभी कभी घट भी सकती है और कभी कभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, और ध्यान रहे ये जोन वाइज कट ऑफ कहीं पर बढ़ भी सकती है और कहीं पर घट भी सकती है, कहीं पर बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है, कहीं पर बहुत कम भी रह सकती है। लेकिन ये जो एवरेज कट ऑफ है वो आपको बताई है, उसके बाद हम जोन वाइज भी इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस है। तो आप ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आसपास 64 के मान के चल सकते हैं। इसके बाद आप ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के आसपास ही मान के चलेंगे। तो हर बार में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं बताने वाला, आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल और ओबीसी की किस तरीके से कट ऑफ जाने वाली है। चलिए अब जोन वाइज बिना किसी बात के शुरू करते हैं जोन वाइज कट ऑफ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में जो जनरल की जाने वाली है, सबसे पहले मैं आपको जनरल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ सबसे पहले जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है लगभग 60 के। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे ±2 कर लें तो 60 जाने वाली है। ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी की यहाँ पर 57 जाने वाली है। और अगर बात करें, देखिए ये जनरल की है, ये ओबीसी की है। और यहाँ पर अगर एससी की मैं बात करूं तो एससी की यहाँ पर 55 के आसपास रहने वाली है, ± सभी 2 जरूर कर लें। और अगर बात करें एसटी की तो एसटी की जाने वाली है यहाँ पर लगभग 51 के। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं दिल्ली जोन की। तो दिल्ली में क्या जाने वाली है कट ऑफ, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दिल्ली की क्या जाएगी, तो यहाँ पर जनरल की जो जाने वाली है वो लगभग 64 जाने वाली है। और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की लगभग 61 के आसपास जाने वाली है। एससी की अगर बात करें तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर एससी की लगभग 58 जाने वाली है। और एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी की यहाँ पर लगभग 54 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। सभी बच्चे ±2 जरूर कर लें, हालांकि 2 या 3 का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो ±2 से लेकर 3-4 तक भी यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब जयपुर की। तो जयपुर की जो जनरल की है लगभग 66 के आसपास जाने वाली है। ठीक है बच्चों, ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की 62 के आसपास जाने वाली है। एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी की यहाँ पर 58 के आसपास जाने वाली है।
और एसटी की मैं अब अगर बात करूं तो एसटी की यहाँ पर 54 के आसपास जाने वाली है। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। जो आपकी अगली कट ऑफ है इस पे निगाह डालते हैं बच्चों, ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर। हाँ, तो ये जबलपुर की बात करेंगे। जो अगली कट ऑफ है जबलपुर की है। तो जबलपुर में यहाँ पर ओबीसी की जनरल की 64 के आसपास रहने वाली है और ओबीसी की 61 के आसपास रहने वाली है। एससी की अगर बात करूं तो एससी की यहाँ पर 55 के आसपास रहने वाली है और अगर एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की लगभग 50 रहने वाली है। अब मैं आपको इसे 5 नंबर का डिफरेंस लेकर बताऊं या मैं डायरेक्टली उसी नंबर में लिख दूं तो वही बात है। अब मैं अगर चाहता तो इस तरीके से भी सबकी कट ऑफ लिख सकता था। जैसे मान लिया हमें जनरल की लिखनी है तो मैं लिख देता कि यहाँ पर 59 से 65 रहने वाली है, ओबीसी की 58 से 62 रहने वाली है। तो बात तो बच्चों वही है ना, तो मैंने एक ही यहाँ पर नंबर में लिख दिया है। आप प्लस माइनस 3-4 कर सकते हैं, लेकिन 2 तो जरूर मान के चलें, प्लस माइनस 2 तो लगभग रहेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा कि सभी चैनलों ने बताया है, मेरा भी इसमें मानना है और बच्चों का भी एनालिसिस है। तो इसे एग्जैक्ट कट ऑफ बिल्कुल ना समझे और कोई भी किसी भी प्रकार की गलत कमेंट बिल्कुल ना करें। आपको सही लगे तो आप इसे एक्सपेक्ट करें, स्वीकार कर लें, और अगर सही नहीं लगे तो आप इसे नकार सकते हैं। ठीक है, हुबली की बात करते हैं बच्चों। हुबली की अगर जनरल की बात करें तो ये हुबली की जो जाने वाली है जनरल 62 के आसपास जाने वाली है। एससी की मैं अगर बात करूं तो 57 के आसपास जाने वाली है। एसटी की मैं अगर बात करूं ये ओबीसी की है। एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी की लगभग 55 जाने के आसपास है और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की लगभग 50 के आसपास जाने वाली है। ठीक है, इसमें आप वही प्लस माइनस 3 या 4 2 तो लगभग करें। आप 5 का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। मुंबई की बात करते हैं। चलिए, तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में यहाँ पर आपको ये 61 के आसपास देखने को मिल सकती है और अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की यहाँ पर 57 के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर एससी की बात करेंगे तो एससी की आपको 54 के आसपास देखने को मिल सकती है और अगर मैं बात करूं एसटी की तो ये 51 के आसपास देखने को आपको मिलेगी। ध्यान रहे बच्चों, ये वही उसी तरीके से बताई जा रही है। जो कट ऑफ है वो आप प्लस माइनस जरूर करते रहें और एग्जैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आंसर की के बाद की कट ऑफ है। चलिए बात करते हैं कोलकाता जोन की। तो कोलकाता जोन में आप अगर मैं बात करूं जनरल की तो 65 के आसपास जाने वाली है। ओबीसी की 63 के आसपास जाने वाली है। एससी की 58 के आसपास जाने वाली है और एसटी की लगभग 55 के आसपास जाने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो और भी कुछ जोन है इनकी कट ऑफ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, गोरखपुर की यहाँ पर बात करेंगे तो जो गोरखपुर है उसकी कट ऑफ जनरल की जो जाने वाली है, ध्यान रहे यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल या यूआर है, ये जनरल या यूआर। फिर ओबीसी की बात करने वाले हैं, उसके बाद एससी की, उसके बाद एसटी की। और जो ईडब्ल्यूएस है वो जनरल के आसपास ही रहता है, ओबीसी के आसपास ही रहता है। ये जनरल ओबीसी से हल्का सा ऊपर और जनरल से थोड़ा सा नीचे, उसके बीच में आप वेरी कर सकते हैं। तो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की जो जनरल की कट ऑफ है वो 64 के आसपास जाने वाली है। ओबीसी की 61 के आसपास जाने वाली है। एससी की यहाँ पर 57 के आसपास हो सकती है और अगर बात करें एसटी की तो एसटी की यहाँ पर 54 के आसपास कट ऑफ जाने के चांस हैं। प्लस माइनस 2 से 5 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, चेन्नई की बात करते हैं। तो अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की जो कट ऑफ है वो लगभग 59 के आसपास है जनरल की। ओबीसी की बात करें तो 56 के आसपास है। एसटी की अगर बात करूं तो 53 के आसपास है और अगर एसटी की मैं बात करूंगा तो ये आपकी 50 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं इलाहाबाद जोन की। तो इलाहाबाद जोन की जो जनरल की है वो लगभग 68 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जाने वाली है 64 ओबीसी की। और एससी की अगर बात करूं तो एससी की यहाँ पर 62 के आसपास रहने को मिल सकती है और अगर एसटी की बात करूं तो ये 57 आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे बच्चों, ये जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है सभी चैनलों के एनालिसिस पर और जो बच्चों ने अपना एनालिसिस दिया है, जो हम यूट्यूब पे सर्वे कराते हैं उसका जो एनालिसिस है और जो हमारे भी जो कुछ मायने हैं वो सभी इसको मिलाकर मैंने कट ऑफ को बताया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सब लोग जानते हैं कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, लगभग 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है और बच्चों की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम है जो एग्जाम अटेंड करने वालों की है। तो पिछले मुकाबले थोड़ी कट ऑफ कम रहने के चांस हैं। तो आप सही कट ऑफ का सही जो आपका नंबर का अंदाजा है वो तो आप नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद ही पता चलेगा।
लेकिन ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हो तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है, एवरेज कट ऑफ। तो बच्चों ये आपकी एवरेज कट ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हो 65 ±2। हालांकि कहीं कहीं पर आपको ये 5 का डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर आपको बिना किसी इधर उधर की बात करें कट ऑफ बताई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।